सो गाइस, कॉमन एरर पीवाई की सीरीज आपका चल रहा है। गारंटेड स्कोर बूस्टर सीरीज आपकी साथ ही साथ आप लोगों को चल रहा है गाइस। हम लोगों ने आपकी चलाई हुई है कि पार्ट 4 जिसमें हम लोग करा रहे हैं आपको आरसी सीरीज़ के लिए भी आप हमारी यूट्यूब चैनल पर क्लिक कर सकते हैं। एक अलग से प्लेलिस्ट इसका बना हुआ है, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। और इसका भी एक अलग से प्लेलिस्ट तैयार कर दिया गया है। कॉमन एरर का ये पोस्टमार्टम सीरीज़ है जिसमें आप लोगों को ग्रामर में हम लोग न केवल कॉमन एरर सॉल्व कराएंगे बल्कि उस सेंटेंस का पूरा पोस्टमार्टम कर देंगे कि सेंटेंस में क्या चीज़ें क्यों हुई हैं और क्यों नहीं हुई हैं। सो गाइस, अगर आपका भी सपना है इंग्लिश में फुल मार्क्स लाने का तो डेफिनेटली इस वीडियो को पूरा देखिएगा और सभी वीडियो को देखिएगा जिससे कि आप लोगों को पता चले कि एग्ज़ाम को कैसे क्रैक करना है, कैसे चीज़ों को पकड़ना है। एसएससी के सभी एग्जाम्स के लिए ये वीडियोस कामयाब रहेंगी आपकी, सीजीएल, सीपीओ, स्टेनो, सीएचएसएल, एमटीएस सभी एग्जाम्स के लिए। तो गैस शुरू करते अपनी इस कहानी को हम लोग। और ये रहा पहला सेंटेंस हमारे सामने। देयर वॉज इनफ एविडेंस टू कन्विक्ट हिम ऑन सेलिंग ऑफ फेक मेडिसिन। तो गैस ये एक पूरा सेंटेंस है और सेंटेंस को पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है नीचे, ये बताने के लिए कि कौन से पार्ट में एरर है। स्लैश ना लगा करके सेंटेंस को यहीं पर डिवाइड कर दिया गया है। यस गाइस, तो आप लोग यहाँ हमें बताने वाले हैं कि सेंटेंस में किस पार्ट में एरर है। और हम शुरू करते अपनी कहानी को यहाँ से गाइस। चलिए, कह रहे कि देयर वॉज इनफ एविडेंस। यस, अगर आपको याद हो तो कल वाली वीडियो में, अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो ज़रूर देख लेना। हम लोगों ने देयर के बारे में आपको बताया था, पूरी कहानी बताई थी, वो भी देख लीजिएगा वीडियो जरूर। देयर एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट की तरह काम करता है और देयर के बाद आने वाली वर्ब कभी भी देयर के अकॉर्डिंग नहीं आया करती है बल्कि वो बाद वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आया करती है। यस, तो देयर वॉज इनफ एविडेंस, तो ये इनफ एविडेंस के लिए आपको आ रहा है वर्ब टू कन्विक्ट। टू के साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आया करता है, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है। कन्विक्ट मतलब होता है कि अपराधी। यस, तो कन्विक्ट का मतलब हो गया पे अपराधी घोषित करना। अब गैस यहाँ पर लगाया उसने हिम ऑन। अब देखिए गैस, ध्यान दीजिएगा, कन्विक्ट के साथ में आप लोगों का फिक्स जो प्रपोजिशन है वो है ऑफ, कन्विक्ट ऑफ। तो यहाँ पर हमारा ऑन की जगह ऑफ होना चाहिए था, सबसे बड़ी बात। यस, कन्विक्ट ऑफ। इसी तरह से एक और वर्ड है बच्चों हमारा, वो है गिल्टी। गिल्टी के साथ भी गैस आपका वर्ड आता है गिल्टी ऑफ, अपराधी घोषित होना। तो यहां पर आपका जो एरर हो जाएगी तो गलती हो जाएगी आपके यहां पर थर्ड पार्ट में। ओके, ऑफ सेलिंग नॉट ऑन सेलिंग, थर्ड पार्ट में हो जाएगी हमारे यहाँ से एरर। बाकी सेंटेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेंटेंस आपका करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। द मैन प्लेड द फ्लूट एंड द लैड ऑल द माउस आउट ऑफ द टाउन। तो गैस यहाँ कह रहा है कि व्यक्ति ने बजाई फ्लूट, फ्लूट मतलब बांसुरी, फ्लूट बोलते हैं बांसुरी बजाने को। और गैस लैड जो है आपकी सेकंड फॉर्म है लीड की। यस, लीड की सेकंड फॉर्म को लैड कहा जाता है। एंड लेट ऑल द माउस आउट ऑफ द टाउन। यहाँ बताना आपको किस पार्ट में गलती है। देखिएगा यहाँ से, ध्यान से जरा सेंटेंस से फिर से समझेंगे हम लोग बात को, क्या कहना चाह रहा है सेंटेंस में। सेंटेंस में शुरुआत में आया है द मैन। यहाँ पर ये आपका काम कर रहा है सब्जेक्ट का और उसके हिसाब से आई आपकी वर्ब की सेकंड फॉर्म, यानी कि सेंटेंस चल रहा है हमारा पास्ट में। अब गैस यहाँ पर एक रूल बड़ा प्यारा आया, वो है आपका एंड। अब इस बात को समझिएगा ध्यान से, सेंटेंस में हमारा आ रहा है एंड, एंड, बट, और ये तीन कंजक्शन आपको बहुत ज़्यादा ही करेंगी बाकी सभी कंजक्शन के मुकाबले, क्योंकि ये तीनों कंजक्शन आपके किसी भी चैप्टर में आकर के प्रवेश कर जाएंगी। क्या रूल है एंड बट और का? एंड बट और का रूल बोलता है कि सेंटेंस का फॉर्मेशन दोनों तरफ सेम होना चाहिए। सेम से मतलब
अगर एक तरफ सेकंड फॉर्म है तो दूसरी तरफ भी सेकंड फॉर्म होनी चाहिए। अगर एक और आईएनजी फॉर्म है तो दूसरी ओर भी आईएनजी फॉर्म होनी चाहिए। अगर एक और थर्ड फॉर्म है तो दूसरी ओर भी थर्ड फॉर्म होनी चाहिए। ये रूल बोलता है गैस आपके एंड, बट और का। तो गैस यहाँ पर एंड से पहले आपकी सेकंड फॉर्म आई है प्लेड, एंड के बाद भी आपने लगाई है लेड सेकंड फॉर्म। गैस लेड होती है आपकी लीड की सेकंड फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म लीड, सेकंड फॉर्म लेड। तो यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद में गैस हमारे पास आ रहा है ऑल द माउस। अब गैस ध्यान देना, ऑल के साथ में अगर आपको नाउन लगाना पड़े तो वो आएगा हमेशा प्लूरल। समझना इस बात को अच्छे ध्यान से, बड़ा प्यारा रूल है ये वाला। ऑल द बॉयज, ऑल द गर्ल्स। एक बात को ध्यान रखना गाइस, दो वर्ड एक जैसे आपके पास में, एक तो होता है ऑल, एक होता है होल। जिन दोनों का मतलब होता है टोटल। क्या तो दोनों का ही मतलब टोटल। लेकिन छोटी सी बात ध्यान रखना कि ऑल के बाद आया करता है और होल से पहले। देखो बच्चों, ये छोटी छोटी चीज़ें लिखनी रही आपको। आजकल एग्जाम में क्या हो रहा है गाइस, ग्रामेटिकल एरर नहीं आ रही हैं। यस, ग्रामर के अंदर की एरर आ रही है बच्चों के, इसलिए फुल मार्क्स नहीं आ पाते हैं। तो आप इन छोटी छोटी एरर्स को भी पकड़ते हुए चलें, लिखते हुए चले, बल्कि मैं तो कहूँगा हर चीज़ लिख लें। ग्रामर रूल है कोई अगर, और आपको याद है, आपका नहीं मन कर रहा लिखने का, मत लिखिए। लेकिन अगर कोई चीज़ ग्रामर रूल से हटके है, जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पर बताया कि कन्विक्ट के साथ में ऑफ आता है, गिल्टी के साथ में ऑफ आता है, तो इन चीज़ों को ज़रूर लिखें। जैसे यहाँ पर ऑल के बाद दा आया करता है और होल से पहले दा आया करता है, तो यहाँ पर ऑल दा हो गया, ये भी ठीक है, करेक्ट है बात। मैंने बताया कि ऑल के बाद आपका हमेशा प्लूरल नाउन आएगा। अब गैस यहाँ पर जो माउस है ये सिंगुलर है। माउस बोलते हैं चूहे को, इसका प्लूरल होता है माइस। नाउन में आपने इसको पढ़ा होगा। इसी तरह से होता है बच्चों लाउस। लाउस बोलते हैं जू को, इसका प्लूरल हो जाएगा लाइस। यस, तो यहाँ पे ऑल द माइस आपका होना चाहिए था, नॉट ऑल द माउस। ओके, तो यहाँ पर ये सेंटेंस हमारा हो जाएगा करेक्ट। देखा जाए तो इस पार्ट में हो जाएगी एरर। अगर ऑल के बाद अनकाउंटेबल नाउन है, ऑल के बाद में अनकाउंटेबल नाउन है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई अनकाउंटेबल नाउन का कोई सिंगुलर प्लूरल नहीं होता है। जैसे मैं कहूँ आपसे कि ऑल द इन्फॉर्मेशन, ऑल द इन्फॉर्मेशन, तो ये आपका अनकाउंटेबल नाउन है। इन्फॉर्मेशन को आप प्लूरल नहीं बना सकते थे, इसलिए आपने इन्फॉर्मेशन लिखा और इज आ जाएगा। अगर आपको ऑल के बाद डायरेक्ट वर्ब लगानी पड़े तो आप दोनों लगा सकते हैं, सिंगुलर वर्ब भी और प्लूरल वर्ब भी। दोनों के मीनिंग अलग अलग होंगे। आपने एक फिल्म देखी होगी आमिर खान की 3 इडियट, जिसमें वो बोलता है ऑल इज वेल, गाना भी है बाकायदा पूरा फिल्म में। ऑल इज वेल मतलब एवरीथिंग इज ओके। ऑल इज वेल मतलब एवरीथिंग इज ओके। अगर आप कह रहे हैं कि ऑल आर वेल, तो यहाँ पर हो जाएगा एवरी पीपल आर ओके। यस, दोनों ही आ सकते हैं अगर डायरेक्ट वर्ब आ रही है तो। अगर डायरेक्ट वर्ब आ रही है तो आप इजी यानी कि सिंगुलर वर्ब लगा सकते हैं, आर यानी कि प्लूरल वर्ब लगा सकते हैं। लेकिन अगर नाउन आ रहा है तो प्लूरल नाउन आएगा। अगर वो अनकाउंटेबल है तो बात अलग है। तो सेंटेंस में गलती हो जाएगी हमारी पहले पार्ट में। आगे चलते हैं सेंटेंस नंबर नेक्स्ट पर। यहाँ से हम लोग क्या कह रहा है सेंटेंस नंबर नेक्स्ट कह रहा है कि he loses his temper on the slightest provocations. He loses his temper on the slightest provocations. अब ध्यान दीजिए आप गैस, सेंटेंस में शुरुआत में उसने लगाया he loses, यानी कि losses आपका यहाँ पर एज ए वर्ब काम कर रहा है। ही सिंगुलर है तो इसलिए सिंगुलर वर्ब लगा दी गई है, वर्ब में एस या ई एस, जो कि ठीक है। हिज टेम्पर, ठीक है, टेम्पर बोलते हैं गुस्से को। यस, और ये आपका एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। टेम्पर आपका एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ध्यान रखना। और गैस मैंने आपको एक चीज़ बताई है, हमेशा ध्यान रखना। नाउन होते हैं हमारे पास 5 प्रकार के, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन और कलेक्टिव नाउन। ये 5 नाउन होते हैं हमारे पास में, और सभी का किसी ना किसी कंडीशन में, जैसे कि प्लूरल नाउन को, प्रॉपर नाउन को प्लूरल बनाया जा सकता है विशेष कंडीशन में। प्रॉपर नाउन में आपके आते हैं नेम,
तो जैसे कि आई गो टू टेम्पल ऑन संडेज, मैं संडेज में मंदिर जाता हूँ, इसका मतलब हर संडे को मंदिर जाता हूँ, तो मैंने यहाँ संडेज को प्लूरल बना दिया और सही भी है ये। कॉमन नाउन तो क्लियरली बनता ही है प्लूरल, बॉय को बॉयज कर देते हैं। मटेरियल नाउन जिसको हम लोग गिन ही नहीं सकते तो उसका प्लूरल नहीं बनता है। कलेक्टिव नाउन में आपके दो कैटेगरी आते हैं, कॉम्पैक्ट नॉन कॉम्पैक्ट, तो कॉम्पैक्ट वाला प्लूरल बन जाता है, जैसे कि फैमिलीज, क्लासेस, ये इनका प्लूरल बन सकता है। लेकिन गाइस ध्यान रखना, एब्स्ट्रैक्ट नाउन का किसी भी कंडीशन में प्लूरल नहीं बना करता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का किसी भी कंडीशन में प्लूरल नहीं बना करता है। तो यहाँ पर आपका टेम्पर्स नहीं होगा, आपका सिर्फ और सिर्फ होगा यहाँ पर टेम्पर। क्या हो जाएगा यहाँ पर? केवल टेम्पर। तो गैस यहाँ पर टेम्पर्स नहीं, टेम्पर होगा केवल। यहाँ गलती हो जाएगी आपके फोर्थ पार्ट में। टेम्पर मतलब गुस्सा होना। और एक चीज़ और ध्यान रखना गैस कि टेम्पर के साथ में हमेशा फिक्स्ड प्रिपोजिशन आया करती है आपकी एट, ये भी ध्यान रखना। तो ये आपकी दो मिस्टेक है सेंटेंस के फोर्थ पार्ट में। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि द थ्री ऑफ देम शाउटेड आउट टू ईच अनदर व्हेन द ट्रेन स्टार्टेड मूविंग, व्हेन द ट्रेन स्टार्टेड मूविंग। अब जरा ध्यान देना गया यहाँ पर सेंटेंस में आ गया है द थ्री ऑफ देम, प्रिपोजिशन के बाद वाले को कट करेंगे, यानी किसी को कुछ नहीं मानेंगे। आगे बढ़ेंगे, शाउटेड आ गया है तो इसका मतलब सेंटेंस चल रहा है पास्ट में, क्योंकि सेकंड फॉर्म है। शाउटेड मतलब चिल्लाना। आउट टू ईच अनदर, देखिए गाइस यहाँ पर प्रोनाउन से आपके एरर आ गई है। और एरर क्या है? एक प्रोनाउन पढ़ते हैं हम लोग, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन में आपके दो चीज़ें आती हैं। पहला आपका आता है ईच अदर, दूसरा आता है वन अनदर। ईच अदर, वन अनदर। अब क्या सुनने क्या लगाया? ईच अनदर। इसका मतलब ये गलत तो पक्का है, क्योंकि ईच अनदर का कोई फॉर्मूला है ही नहीं। या तो ईच अदर है या वन अनदर है, दोनों का ये मतलब होता है एक दूसरे। एक गाना भी था, हम बने तुम बने एक दूसरे के लिए। और उस गाने में एक खास बात ये थी कि गाने में लड़का तो शायद गा रहा है हिंदी में, लड़की गा रही है हिंदी में, लड़का गा रहा है इंग्लिश में। यस, तो आप सुनेगा तो उसमें बोलता है कि वी आर मेड फॉर ईच अदर। तो गैस ईच अदर का इस्तेमाल करते हैं हम लोग तब जब बात हो दो लोगों की। कितने लोगों की? दो लोगों की। और वन अदर का इस्तेमाल करते हैं हम लोग तब जब बात हो ज़्यादा लोगों की, यानी कि दो से ज़्यादा लोगों की। तो यहाँ पर तो क्लियर ही बोल दिया उसने, द थ्री। जब बात दो से ज़्यादा की हो रही है तो पक्की बात है कि यहाँ पे वन अनदर आएगा। ओके, तो यहाँ आपकी गलती हो जाएगी सेकंड पार्ट में। उसके अलावा यहाँ पर आपका है वैन। मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था, वैन जोड़ता है पास की दो घटनाओं को, एज ए कंजक्शन काम कर रहा है यहाँ पर ये। तो वैन यहाँ पर भी सेकंड फॉर्म आई है, यहाँ भी सेकंड फॉर्म आई है। और मैंने आपको स्टार्टर के बारे में भी एक बात बताई थी कल, कि स्टार्ट के साथ में हमेशा हम लोग जिरंड फॉर्म लगाते हैं, यानी कि एनजी फॉर्म लगाते हैं, जो कि आया हुआ भी है। केवल स्टार्ट ही नहीं, ऐसे बहुत सारे वर्ड बताए थे, तो आप वो वीडियो ज़रूर देख लें जा करके। फिलहाल गैस आपकी एरर आपकी सेकंड पार्ट में है। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे, तब तक के लिए बाय बाय। चलिए आइए। कह रही कि जोया won the first prize in the race unless she stumbled and fell. जोया won the first prize in the race unless she stumbled and fell, यानी कि जोया रेस में फर्स्ट प्राइज जीतती अगर वो लड़खड़ाती ना और गिरती ना। तो सेंटेंस चल रहा हमारा पास्ट में। विन की सेकंड फॉर्म आ गई है वन, स्टम्बल की सेकंड फॉर्म आ गई है स्टम्बल, फॉल की सेकंड फॉर्म आ गई है फैल। तो यहाँ से ये तो मुझे क्लियर है कि सेंटेंस पूरा पास्ट में चल रहा है। अब देखते हैं आगे क्या है। जोया वन द फर्स्ट प्राइज, जोया फर्स्ट प्राइज जीती इन द रेस, रेस में, अनलेस शी स्टम्बल एंड फेल, हालांकि वह फिसली और ये भी हो। ठीक है जी। अब जरा ध्यान देना गाइस, यहाँ पर अनलेस का मतलब है जब तक की, और ये एक कंडीशन के लिए लगता है। यस, अनलेस मतलब हो गया आपका जब तक की, और लगता है कंडीशन के लिए। कंडीशन जैसे कि अनलेस यू वर्क हार्ड यू कुडंट सक्सीड, जब तक तुम कठिन परिश्रम नहीं करोगे
तुम सफल नहीं होगे। ये आपकी कंडीशन हो गई है। सफल होने के लिए कंडीशन हो गई है कि कठिन वर्क करना ही करना है आपको। इसका तो यहाँ सेंटेंस की कंजक्शन फॉर्मेशन गलत दी गई है। यहाँ सेंटेंस में हो रहा है विरोधाभास के लड़खड़ाने और गिरने के बाद भी वो रेस जीत गई। तो गैस ये हो रहा है आपका तरह का कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन मतलब गैस विरोधाभास। कॉन्ट्रा मतलब विरोधा, डिक्ट मतलब कहना। तो ये हो रहा है आपका विरोधाभास, मतलब अपोजिट चीज हो रही दो एक दूसरे के। तो यहां पर हम लोग लगाने वाले हैं ऑल्दो या दो, या इवन दो। ये तीनों कंजक्शन आपके होते हैं सेम बिल्कुल। सुजोया वन द फर्स्ट प्राइज इन द रेस, दो शी स्टम्बल एंड फेल। तो यहाँ पर अनलेस की जगह आपका आ जाएगा दो, और अनलेस आपका पहले पार्ट में, आपके पहले पार्ट में हो जाएगी एरर। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस कह रहा है कि वी मस्ट प्लान हाउ कैन वी कोप विद द प्रेजेंट सिचुएशन। वी मस्ट प्लान हाउ कैन वी कोप विद द प्रेजेंट सिचुएशन। तो गैस प्लान आपका आ रहा है फर्स्ट फॉर्म, वो इसलिए क्योंकि पीछे मॉडल वर्ब पड़ी हुई है। मॉडल वर्ब के साथ में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आया करती है। कल की वीडियो में आपको ये बहुत अच्छे से बता दी थी बात सारी, तो कोई दिक्कत नहीं है, फर्स्ट फॉर्म आ गई है। हाउ कैन वी कोप विद, सो गेस हाउ कैन वी। अब देखिए WH फैमिली सेंटेंस क्या आ रही है बीच में, मैंने इसके बारे में कल भी बात की थी। WH फैमिली के बारे में कल भी बात की थी हमने, आपको बताया भी था कि WH फैमिली में कौन कौन होता है। सो गेस सेंटेंस में अगर बीच में कभी भी WH फैमिली आ जाए तो सेंटेंस कभी भी इंटरोगेटिव नहीं बन सकता। सेंटेंस कभी भी इंटरोगेटिव नहीं बन सकता। सेंटेंस इंटरोगेटिव तभी बन सकता है जब WH फैमिली शुरू में आए। यस, अब उसने क्या करा गया यहाँ पर, WH फैमिली के तुरंत बाद अगर आप लगा रहे हैं हेल्पिंग वर्ब, फिर लगा रहे हैं सब्जेक्ट, तो ये एक इंटरोगेटिव की फॉर्मेशन है जो कि नहीं बन सकती, क्योंकि WH फैमिली यहाँ पर बीच में आ रहा है, सेंटेंस शुरू हो चुका है। आप लोगों को सेंटेंस को नॉर्मल वे बनाना होगा, WH फैमिली फिर सब्जेक्ट, फिर जाकर के आपकी आएगी हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ सेंटेंस की फॉर्मेशन ये होनी चाहिए थी, तो जाकर सेंटेंस करेक्ट रहता। हाउ वी कैन, हाउ वी कैन, तो ये सेंटेंस हमारा हो जाएगा असर्टिव। अभी फिलहाल ये बनना है इंट्रोगेटिव, जो कि नहीं बन सकता है, बिकॉज इंट्रोगेटिव सेंटेंस आप सेंटेंस के बीच में कभी भी नहीं बना सकते, चाहे कितना ही बड़ा WH फैमिली हो, चाहे कितना ही बड़ा सेंटेंस का फॉर्मेशन हो। तो यहाँ पर हाउ वी कैन होना चाहिए था सेंटेंस में, यहाँ पर भी आपको हो चुकी है पहले ही पार्ट में एरर। यस गाइस, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं सेंटेंस नंबर नेक्स्ट पे। सेंटेंस नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है, उसको देखते हैं ध्यान से जरा। लॉज एंड रूल्स, गैस लॉज एंड रूल्स यहां पर इस्तेमाल हुआ है एज ए नाउन, आर मेड टू सेफ गार्डिंग आर राइट्स एंड प्रोटेक्ट अस। तो गैस लॉज एंड रूल्स ये आपका प्लूरल नाउन बन गया है। लॉ मतलब कानून को बोलते हैं, रूल्स मतलब भी नियम को बोलते हैं। तो गैस प्लूरल नाउन आ गया है, वो भी एंड जुड़े हुए हैं दो नाउन, तो प्लूरल तो आनी थी, आ गई आर। इसे हमारे साथ उसने थर्ड फॉर्म लगाई है, इसका मतलब सेंटेंस जा रहा है हमारा पैसिव फॉर्मेशन में, वो भी सही है। पैसिव फॉर्मेशन में हमारा सेंटेंस चला गया है, यहाँ से भी हमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी प्रकार की भी। चलिए टू सेफ गार्डिंग, यहाँ प्रॉब्लम आपको हो जानी चाहिए डेफिनेटली। क्यों हो जानी चाहिए, मैंने कल की वीडियो में आपको बताया कि गैस कभी भी प्रपोजिशन के बाद अगर वर्ब आएगी तो वो हमेशा जिरंड फॉर्म में आएगी। यस, बताया हमने आपको लोगों को, जब भी प्रपोजिशन के बाद वर्ब आएगी तो कौन सी फॉर्म में आएगी, हमेशा जिरंड फॉर्म में। जिरंड यानी कि ING फॉर्म में, जिरंड यानी कि ING फॉर्म में, लेकिन टू को छोड़कर यानी कि टू के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आया करती है। तो यहाँ पर सेफ गार्डिंग नहीं, सेफ गार्ड होना चाहिए था केवल। गलती आपकी इसी पार्ट में हो जाएगी, तो ये सेफ गार्डिंग उसने यहाँ दिया है, टू यहाँ दे दिया है, आपकी गलती इस पार्ट में है, तो सेफ गार्ड होना चाहिए था ओनली। तो ING इसका यहाँ से हटेगा, सेंटेंस के फर्स्ट पार्ट में आपके एरर है। चलिए आगे बढ़ते सेंटेंस नंबर नेक्स्ट पे। कह रहा है कि ऑल्दो दिस इज अ नैरोएस्ट स्ट्रीट मैनी लार्ज ट्रक्स कैन एंटर इट। ठीक है, सेंटेंस में विरोधाभास आ गया है। अभी थोड़ी देर पहले बताया मैंने आपको कि सेंटेंस में जब विरोधाभास होगा तो हम इस्तेमाल करेंगे ऑल्दो का। ऑल्दो दो और इवन दो। और गैस एक बात और बता दूं मैं आपको,
ये आपके को रिलेटिव कंजक्शन है, मतलब इनके साथ में पेयर चलता है एक दूसरे वर्ड का। जैसे कि इनके साथ में हमेशा आता है आपका तो कोमा या फिर यट। तो यहाँ पर फिलहाल क्या करा उसने, कोमे का इस्तेमाल किया है। यस, कह रहा है कि हालांकि ये एक बहुत ही पतली सी गली है, लेकिन यहाँ पर बड़े बड़े ट्रक भी एंटर कर जाते हैं। जादुई गली होगी। यस, ऐसा गैस अगर आप जाएंगे, क्योंकि कृपा होनी चाहिए भगवान की ऐसी चीज़ों पर। आप जब जाएंगे माता वैष्णो देवी, तो माता वैष्णो देवी में एक गुफा पड़ती है। देखो बच्चों, ये होती है टीचर्स की बात। मैंने माता को भी यहाँ पर मैथ लिख दिया। यस, माता वैष्णो देवी जब आप जाते हैं तो वहाँ पड़ती है गुफा, गर्भजून गुफा उसको बोलते हैं। बहुत छोटी सी देखने में लगती है, लेकिन बड़े से बड़ा और मोटे से मोटा आदमी वहाँ से आराम से निकल जाता है। तो ये कृपा भगवान की होती है, तभी होते हैं इतने काम। तो इस स्ट्रीट पे भी भगवान की कृपा होगी। लेकिन चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं। कह रहे ऑल दो दिस इज, गैस दिस आपका एक सिंगुलर सब्जेक्ट की श्रेणी में आता है। दिस और दैट लिंग के साथ में सिंगुलर वर्ब लगाते हैं, तो सिंगुलर वर्ब आई भी है। और नैरोइस्ट, तो गैस नैरोइस्ट यानी कि आपके हो चुके सुपरलेटिव डिग्री। नैरो से बना है आपका नैरोइस्ट, ये हो गया आपकी सुपरलेटिव डिग्री। और सुपरलेटिव डिग्री से पहले हम लोग हमेशा इस्तेमाल करते हैं द का। तो यहाँ पर अ नहीं द होना चाहिए था, तब जा करके हो जाएगी एरर। सेंटेंस के थर्ड पार्ट में है हमारे खुलेआम एरर यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं गैस सेंटेंस नंबर नेक्स्ट पर। आई डेंट न्यू, ये तो बहुत टुच्चा सेंटेंस उसने दिया और बहुत टुच्ची सी एरर भी दी उसने यहाँ पर। मतलब ये इस तरह की एरर है जिस तरह से बच्चे के साथ में हम लोग को बना रहे हो, बच्चों का बिल्कुल। आई डेंट न्यू यू हैड गॉन टू गोवा फॉर अ वेकेशन। यहाँ सेंटेंस में मैंने कल आपको वर्ब की फैमिली बताई कि 4 फैमिलीज होती हैं वर्ब की। उन्हीं में से एक फैमिली थी आपकी डू, डज, डिड की। कहीं देखिए, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट रहने वाली है कि अगर आप लोग हमारी सीरीज देख रहे हैं तो पूरी सीरीज देखेगा, मतलब पार्ट 1 भी देखेगा, पार्ट 2 भी देखेगा, जिससे कि आपको रूल्स का पूरा अंदाजा लग जाए कि रूल्स क्या है और हमें उन्हें किस तरह से यूज़ करना है। ओके, बेसिक्स आपके मजबूत होने चाहिए, फिर मैं डेफिनेटली वादा करता हूँ आपसे कि आपके ग्रामर में फुल मार्क्स आएंगे ही आएंगे। मतलब मैं लगवा के दूंगा आपको फुल मार्क्स, ये मेरी गारंटी है। डू, डज, डिड के साथ हमेशा वर्ब की हम लोग फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल क्या करते हैं हमेशा। अब यहां क्या कर रहा है गैस, वो न्यू। न्यू क्या है, सेकंड फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म क्या है, नो। सेकंड फॉर्म क्या है, न्यू। थर्ड फॉर्म क्या है, नॉन। तो यहां गलती होगी आपकी, न्यू नहीं नो होनी चाहिए थी सेंटेंस में। यहां पर फोर्थ पार्ट में एरर है। उसके अलावा यू हैड गॉन, हैड के साथ में थर्ड फॉर्म आती है, ठीक है। टू मतलब आगे जाने के लिए लगता है, गोवा फॉर अ वेकेशन। बाकी सब कुछ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एक चीज़ और ध्यान रखना गैस, गो के साथ में उसने टू लगाया है। टू का मतलब होता है आगे जाना। जब किसी फिक्स प्लेस पे जा रहे हैं आप लोग तो आप लगाते हैं टू। जब किसी अनफिक्स प्लेस पे जा रहे हैं आप लोग तो गो फॉर। क्या लगाते हैं, गो फॉर। अगर किसी प्लानिंग के साथ जा रहे हैं तो गो ऑन। यस, तीनों चीज़ ध्यान रखना। फिक्स प्लेस पर अनफिक्स प्लेस पर, जैसे कि आई गो फॉर अ वॉक डेली, मैं रोजाना टहलने जाता हूँ। कहाँ जा रहा हूँ ये मेरे घर वालों को भी नहीं पता। अगर भगवान ना करे मैं कहीं रल जाऊँ तो मेरे घर वाले मुझे ढूंढने कहाँ जाएंगे, मुसीबत हो जाएगी। गो ऑन हो जाएगा इस प्लानिंग के तहत, मतलब मुझे टूर पे जाना है, मसूरी जाना है, तो गो ऑन। यस, चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहे कि नो वन ऑफ देम केम टू द इनॉग्रेशन ऑफ द न्यू फैक्ट्री। ये बड़ा प्यारा वर्ड है, इनॉग्रेशन। इनॉग्रेशन बोलते हैं गैस शुभारंभ को। किसको बोलते हैं, शुभारंभ। हिंदी में मत जाना मेरी, पता नहीं सही लिखा है मैंने। फिलहाल नो वन ऑफ देम। अब यहां पर गैस क्या है कि ऑफ के बाद वाले को हम कुछ नहीं मानते हैं, यानी कि सब्जेक्ट हो गया आपका नो वन। अब यहां पर आपको लगानी है वर्ब केम। नो वन ऑफ देम यानी कि उनमें से कोई भी नहीं आया।
केम टू द पार्टी, सॉरी टू द इनॉग्रेशन ऑफ अवर न्यू फैक्ट्री। सो गाइस यहाँ केम आ गई है सेकंड फॉर्म, और सेकंड फॉर्म काम करती है वर्ब की तरह से। सेकंड फॉर्म किसकी तरह काम करती है गाइस? वर्ब की तरह से काम करती है। तो यहाँ सेंटेंस में यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, टू द इनॉग्रेशन ऑफ आवर न्यू फैक्ट्री, तो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं अगर देखा जाए तो। लेकिन गाइस गलती कहाँ पर है? वो गलती शुरू में ही है। शुरू में है बच्चों नो वन को लेकर के। आप यहाँ पर नो वन की जगह इस्तेमाल करेंगे नन, नन ऑफ देम, यस, तब जाके सेंटेंस हमारा करेक्ट होगा। अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पर नेदर ऑफ देम, तो सेंटेंस में बात हो जाएगी कि दो लोगों की बात हो रही है। कितने लोगों की बात हो रही है? दो लोगों की। हालांकि यहाँ पर ये तो क्लियर नहीं हुआ कि बात दो लोगों की हो रही है या दो से ज़्यादा की हो रही है, तो फिलहाल यहाँ पे नो वन की जगह नन का इस्तेमाल कर देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं सेंटेंस नंबर नेक्स्ट पर। यू मस्ट बी केयरफुल अबाउट वट यू से एज यू मीट हर। यू मस्ट बी केयरफुल अबाउट वट यू से एज यू मीट हर, यानी कि तुम्हें केयरफुल रहना है जब आप उससे मिलें कि क्या कहना है। चलिए सेंटेंस में आ गया है हमारा यहाँ पर यू मस्ट। मस्ट हमारी एक मॉडल वर्ब है। मॉडल वर्ब के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आया करती है। बी हमारी फर्स्ट फॉर्म है, बी फर्स्ट फॉर्म है, थर्ड फॉर्म बीन है। और आज आप लोग कमेंट करना कि इसकी सेकंड फॉर्म क्या है। कल मैंने बताई थी आप लोगों को बी की सेकंड फॉर्म क्या होती है, ये आपको बतानी है। फर्स्ट फॉर्म ये है और थर्ड फॉर्म ये है। साथ ही साथ बता दूं बच्चों में इसकी फोर्थ फॉर्म आती है आईएनजी फॉर्म। यस, उसे मत बोल देना आप। यहाँ पर आपको सेकंड फॉर्म बतानी क्या होती है इसकी, कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, मैं समझ जाऊँगा कि आप लोग पढ़ रहे हैं और आप लोगों ने वीडियो भी देखा है। चलिए, यू मस्ट बी केयरफुल अबाउट वट यू से एज यू मीट हर। तो कैसे यहाँ पर ये जो एज है हमारा, ये लगता है कंजक्शन ऑफ रीजन के लिए, यानी कि कारण बताने वाले कंजक्शन के लिए। इसमें आपका एज, सिंस, बिकॉज, ये तीन वर्ड आया करते हैं। इसकी पूरी कहानी सुन लीजिएगा। जब कोई कारण बताना हो तो हम लोग इन तीनों में से किसी एक का इस्तेमाल क्या करते हैं। जैसे कि मैं कहूँ कि आई वॉज इल, फिर एक सेंटेंस हो रहे आई वेंट टू डॉक्टर, और मुझे सेंटेंस को बनाना है कंजक्शन से। तो यहाँ पे मैं शुरुआत, कारण क्या है बच्चों? मैं बीमार था। रिजल्ट क्या आया? मैं डॉक्टर गया। तो इसमें कारण है आपका मैं बीमार था। सेंटेंस बनेगा एज आई वॉज इल, आई वेंट टू डॉक्टर, जो भी बच्चों अभी जगह नहीं है तो मैंने खाली डॉक्टर ही देते हैं। गलती तो यहाँ है ही नहीं, गलती यहाँ पर है। कारण बताया उसने कि क्योंकि मैं बीमार था इसलिए मैं डॉक्टर गया। आप यहाँ पर एज की जगह सिंस लगा सकते हैं, सिंस की जगह विकास लगा सकते हैं, तीनों में से कोई भी लगा सकता है कारण बताने वाले सेंटेंस से पहले। यहाँ पर सेंटेंस में कारण नहीं बताया जा रहा है, सेंटेंस को कनेक्ट किया जा रहा है जो से व्हेन यू मीट हर, जब आप उससे मिले। तो यहाँ पर एज की जगह आपको कंजक्शन व्हेन का इस्तेमाल करना है। यस, तो फिलहाल सेंटेंस में एरर हो जाएगी हमारी। थर्ड पार्ट में आगे बढ़ते हैं सेंटेंस नंबर नेक्स्ट से। दिस ज्वेलरी बॉक्स इज मेड फ्रॉम सिल्वर एंड इज एन एंटिक पीस। ये ज्वेलरी बॉक्स बना हुआ है सिल्वर से और ये एक एंटिक पीस भी है। चलिए देखते हैं क्या यहाँ पर। दिस लगाया उसने, दिस के साथ में हम लोग हमेशा सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में जिस काम करता है आपका एडजेक्टिव का, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अगर जिसके बाद डायरेक्ट वर्ब आ जाएगी तो समझो हो जाएगा आपका डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। पहले यहाँ पर इसके बाद नाउन आया है तो ये आपका हो गया एडजेक्टिव। सिंगुलर वर्ब आएगी जिसके बाद में सिंगुलर नाउन आया है, ज्वेलरी बॉक्स, सिंगुलर वर्ब आ गई इज हमारे साथ में थर्ड फॉर्म आई है मेड। इसका मतलब सेंटेंस चल रहा है हमारा पैसिव में। ठीक है, अब मेड के साथ में गैस आपकी दो कंडीशन है। मेड के साथ में आपकी ऑफ भी आया करता है और फ्रॉम भी आया करता है।
ऑफ आता है गाइस फिजिकल चेंज के लिए, फ्रॉम आया करता है केमिकल चेंज के लिए। आपने साइंस से पढ़ा होगा, डेफिनेटली पढ़ा होगा। फिजिकल चेंज मतलब भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन मतलब जब किसी वस्तु का रंग, रूप, आकार सब कुछ बदल जाए लेकिन वस्तु ना बदले। जब किसी वस्तु का रंग बदल जाए, रूप बदल जाए, आकार बदल जाए लेकिन वस्तु ना बदले, उसे बोलते हैं फिजिकल चेंज। जैसे कि वो कह रहा है कि ये ज्वेलरी बॉक्स बना है सिल्वर का, तो गैस सिल्वर सिल्वर ही रहने वाली है, सिल्वर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। आप उसको गला करके दोबारा कभी भी कुछ बनवा सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर ये हो गया फिजिकल चेंज, यहाँ पर आपका चाहिए था ऑफ। और जब किसी वस्तु का रंग, रूप, आकार और वस्तु भी बदल जाए उसे बोलते हैं केमिकल चेंज। जैसे कि मैं कहूँ आपसे, तो सेंटेंस है हमारे सामने यहाँ पे, द रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड। रिंग बनी है गोल्ड की, तो गोल्ड गोल्ड ही रहेगा, गोल्ड कहीं नहीं जाने वाला है। लेकिन अगर हम आपसे कहूँ कि द कर्ड इज मेड फ्रॉम मिल्क, दही बनी है दूध की, अब दोबारा आप उसका दूध नहीं बना सकते हैं। जबकि यहाँ पर रिंग अंगूठी सोने की है, सोना ही रहेगा, अब इसे कभी भी कुछ भी गला कर बना सकते हैं, लेकिन दोबारा दही से दूध नहीं बन सकता है। तो ये हो जाएगा हमारा केमिकल चेंज। ओके गाइस, तो फिलहाल यहाँ पर ये फिजिकल चेंज होने की वजह से आपका फ्रॉम की जगह ऑफ आएगा और सेंटेंस हमारा करेक्ट हो जाएगा। सेंटेंस में एरर हो जाएगी सेकंड पार्ट में। चलिए आगे बढ़ते हैं सेंटेंस नंबर नेक्स्ट पर। कह रहा है कि डू यू माइंड लैंडिंग मी बुक फॉर एन आवर। डू यू माइंड, अब कल ही मैंने आपको बताया था कुछ वर्ड ऐसे हैं जो अपने साथ में जीरो लेके चलते हैं, जिसमें आपके वर्ड से लव, लाइक, हेट, डिसलाइक, स्टॉप, स्टार्ट, एंड, बिगिन, एंजॉय, डिनाई, माइंड। तो गैस यहाँ पर ये जो माइंड है आपका, ये उसी तरह से काम कर रहा है। माइंड के साथ में हमेशा जिरंड फॉर्म आया करती है, उसने जिरंड फॉर्म दी भी है, तो यानी कि यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेंटेंस की शुरुआत हुई है आपकी हेल्पिंग वर्ब से, यानी कि डू से, तो सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव है, आखिर में क्वेश्चन मार्क्स आना चाहिए, तो वो भी है। डू यू माइंड लैंडिंग मी योर बुक फॉर आर। गलती क्या है गैस, बहुत माइनर सी। ये जो आर है इसका प्रोनाउंसिएशन है आर, और ये आपका एक वाउल है। वाउल के साथ में हम लोग हमेशा एन का इस्तेमाल क्या करते हैं, तो यहाँ पर एन आर होना चाहिए था, नॉट आर। तो गैस गलती आपकी यहीं पे हो जाएगी। डू यू माइंड लैंडिंग मी योर बुक फॉर एन आर, फॉर एन आर, गलती शुरुआत में होगी आपके, यानी कि पहले पार्ट में हो जाएगी गलती यहाँ पे फिलहाल। ये बहुत नॉर्मल एरर थी। शी हैज़ बीन अ मेंबर ऑफ दिस क्लब सिंस इट्स फॉर्मेशन, यानी कि जब से ये क्लब बना था तभी से वो इसकी मेंबर है। अब गैस यहाँ पर सिंस का इस्तेमाल करना सही रहेगा, बिल्कुल रहेगा सही। कहीं पर इससे इस्तेमाल किया जाता है गैस कि आई हैव बीन लर्निंग या फिर आई हैव बीन लिविंग इन सहारनपुर सिंस माई बर्थ, सिंस माई बर्थ। अब बच्चों ने क्या पढ़ा है गैस कि सिंस के साथ में आपका आया करता है पॉइंट ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम से मतलब निश्चित समय, जैसे कि 1990, 91, 92, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, 2 o'clock, 3 o'clock, 5 o'clock। यहाँ तो समय आया ही नहीं है, यहाँ तो माई बर्थ कह दिया उसने। अब गैस माई बर्थ कहने का मतलब यहाँ पर इनडायरेक्टली आ गया समय। देखिए मेरा जो जन्म हुआ है वो बिल्कुल फिक्स है, सबका फिक्स है, मेरा नहीं सबका फिक्स है। अगर मैं कहूँ कि मेरा जन्मदिन, तो मुझे याद है भाई मेरा जन्मदिन इस दिन हुआ था, मेरा जन्मदिन फिक्स है यहाँ पर। तो कैसे ये माई बर्थ बिल्कुल फिक्स हो चुका है, फिक्स होने की वजह से यहाँ पर सिंस आया। इसी तरह से कह रहा है कि शी हैज़ बीन अ मेंबर ऑफ दिस क्लब सिंस इट्स फॉर्मेशन, जब से ये बनी है। तो गैस याद रहता है जिसकी बिल्डिंग है, कई लोगों को वैसे भी याद रहता है कब बनी थी बिल्डिंग, ये सबको पता रहता है। तो गैस यहाँ पर सिंस आपका करेक्ट है। अब यहाँ पर हैज़ बीन आया आपका परफेक्ट के फॉर्मेशन में, अ मेंबर ऑफ दिस क्लब। अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, इट्स से लेकर के। देखिए इट्स के दो तरह से यूज होते हैं, एक तो होता है इट्स, एक होता है इट्स। दोनों के प्रयोग में अंतर है। ये आपका एक पॉजिटिव केस है, जिसका मतलब होता है, जैसे हम लोग बोलते हैं देयर्स, हर्स, आर्स, योर्स, माइंस, इस हमारा, तुम्हारा, उनका, उनके, इस तरह से। ये आपका कैटरेक्शन है, इसका फुल फॉर्म होता है इट इज। तो ये आपके एरर है यहाँ पर, इट्स नहीं, हमें यहाँ चाहिए था
इट्स, ये वाला इट्स नहीं होना चाहिए था। यस, इसका मतलब हो जाएगा जब तो समझो बात हो रही है इज की कहीं ना कहीं। आप जैसे कह रहे हैं इट्स माई लाइफ, इट्स माई लाइफ यानी कि इट इज़ माई लाइफ, तो ठीक है। लेकिन फिलहाल यहाँ पर एक गलती है सेंटेंस में, यहाँ पर आपका हो जाएगा इट्स, ये वाला। चलिए फिलहाल सेंटेंस के थर्ड पार्ट में हो गए हमारे एरर। हम लोग चलते हैं सेंटेंस नंबर नेक्स्ट पर। यहाँ से कह रहे कि द टायर्ड एंड वैक्स ट्रेवलर, द टायर्ड एंड वैक्स ट्रेवलर्स वेटिंग एट द एयरपोर्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम। टायर्ड मतलब थके हुए, वैक्स माने परेशान। सो कैसे यहाँ दो एडजेक्टिव जुड़े हैं एंड से और एक से पहले द आ गया है, तो ये काम कर रहा है एक तरह से। नाउन आ चुका है यह खुलेआम, नाउन से पहले आए हैं, अब एडजेक्टिव भी हैं प्रॉपर। यस, सो फिलहाल यहाँ पर ट्रेवलर्स तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर देखा जाए तो। आगे बढ़ेंगे यहाँ से। अब यहाँ प्रॉब्लम है आगे आगे आ जाकर के यहाँ पे दे दिया उसने डायरेक्ट आपको वेटिंग। वेटिंग आपका एक आईएनजी फॉर्म है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म की श्रेणी में आती है आपकी वेटिंग। ओके, और साथ में आपका आ रहा है यहाँ पर सिंस या फॉर प्लस टाइम। देखिए मैंने आपको एक चीज़ बताई, कल भी बताई थी, आज फिर बता रहा हूँ। वर्ब की थर्ड फॉर्म और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ये दोनों हैंडीकैप वर्ब हैं। कभी भी विदाउट हेल्पिंग वर्ब ये आपकी नहीं आ सकती हैं। इनके साथ में कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब आएगी तभी इनको वर्ब माना जाएगा, अदरवाइज ये वर्ब नहीं होंगे उस समय पर। ये उस समय पर काम कर जाएंगी एडजेक्टिव का या जिरेंड यानी कि नाउन का। यस, उस समय पर ये आपकी वर्ब की श्रेणी में नहीं रहेगी, या तो ये एडजेक्टिव रहेंगी या ये रहेंगी नाउन। अब यहाँ पर बच्चे सोच सकते हैं सर फिर प्रॉब्लम क्या है, हो सकता है कि ये एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल हो रही है यहाँ पे, नाउन की तरह इस्तेमाल हो रही हो। देखिए गाइस, एडजेक्टिव या नाउन हो सकता है, इसका कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक और इम्पोर्टेंट बात जो आपको पता होनी चाहिए वो ये है, वो इम्पोर्टेंट बात क्या ये है कि सेंटेंस में वर्ब का आना भी ज़रूरी है। दुनिया का ऐसा कोई सेंटेंस नहीं है जो बिना वर्ब के बन जाए। अगर मैं इसको नाउन या एडजेक्टिव मान लेता हूँ तो सेंटेंस में वर्ब कहाँ गई, क्योंकि ये ट्रेवलर्स हो गया हमारा नाउन, नाउन से पहले आ गया, ये हमारी होगी एडजेक्टिव, ये नाउन हो गया, ये प्रपोजिशन होगी, ये आर्टिकल हो गया, ये नाउन हो गया, प्रपोजिशन होगी, आर्टिकल हो गया, एडजेक्टिव हो गया, नाउन हो गया। सो वर्ब कहाँ है, वर्ब तो सेंटेंस में कहीं है ही नहीं। फिर तो दुनिया का कोई भी सेंटेंस बिना वर्ब के नहीं बन सकता, मतलब नहीं बन सकता। तो वर्ब तो मुझे यहाँ देनी होगी और मैं इसे ही वर्ब बना सकता हूँ। इसे वर्ब कैसे बना सकता हूँ, अगर मैं इसे हेल्पिंग वर्ब दे दूँ तो। अब सवाल ये उठता है कि हेल्पिंग वर्ब लगाऊँ कौन सी, तो गैस वो जवाब देगा आपको ये। मैंने आपको बताया था कल की वीडियो में भी, अगर सेंटेंस में कहीं भी आपको दिख जाए सिंस या फोर प्लस टाइम, सिंस या फोर प्लस टाइम आपको दिख जाए कहीं पे भी, तो समझ जाओ हेल्पिंग वर्ब के रूप में आपकी हैज़ बीन, हैव बीन या हैड बीन में से कोई एक, हैज़ बीन, हैव बीन, हैड बीन में से कोई एक प्लस आईएनजी फॉर्म आएगी, प्लस आईएनजी फॉर्म आएगी। सो गैस यहाँ पर आपका लगा देंगे द टायर्ड एंड वैक्स ट्रैवलर्स। ट्रैवलर्स को देखते हुए मैं लगा दूंगा हैव बीन। सेंटेंस में आपके हो जाएगी यही एरर, और ये एरर जाएगी आपके कहाँ, सेंटेंस में यहाँ पर एरर चली जाएगी आपके फिर तो ये रही आपके यस फर्स्ट पार्ट में, द टायर्ड एंड वैक्स ट्रैवलर्स हैव बीन वेटिंग एट द एयरपोर्ट, तब जाके सेंटेंस हमारा हो जाएगा ये करेक्ट। ओके, चलिए फिलहाल सेंटेंस के फर्स्ट पार्ट में एरर है, हम लोग चलते हैं सेंटेंस नंबर नेक्स्ट पर। कह रहे हैं कि द स्मॉल कैफे एट द एंड ऑफ द रोड इज हर, जो एक छोटा सा कैफे है रोड के एंडिंग पे वो उसका है। यहाँ पर गैस उसने इस्तेमाल किया है द स्मॉल कैफे एट द एंड ऑफ द रोड। ये सब खत्म करेंगे हम लोग, प्रीपोजिशन के बाद वाले को कुछ नहीं मानते, प्रीपोजिशन के बाद वाले को कुछ नहीं मानते। द स्मॉल कैफे के लिए इज आ गया है, अब यहाँ पर हर लगाया है। देखिए ये यहाँ पर ध्यान देना होगा आपको, पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव केस में एक है आपका माई, दूसरा आपका माइन, तीसरा है आर, दूसरा सॉरी इसका पजेसिव केस है आर्स, फिर है यू, यहाँ हो जाएगा यार्स, हर यहाँ हो जाएगा हर्स, देयर यहाँ हो जाएगा देयर्स,
ये आपका एडजेक्टिव केस है। अगर आप इनमें से कोई भी लगा रहे हैं तो इनके बाद नाउन का आना अति अनिवार्य है। जैसे कि आपका ये हर है, यस, हर के साथ में नाउन आना ज़रूरी है। अगर आप यहाँ पे नाउन तो है नहीं, या तो फुल स्टॉप लगा दिया, या तो मैं यहाँ पर नाउन लगाऊँ तो सेंटेंस मेरा करेक्ट होगा, या फिर मैं यहाँ पर इसका पॉजिटिव केस लगा दूंगा हर्ष। क्या लगा दूंगा? हर्ष। यानी कि अगर मैं हर लगा रहा हूँ तो नाउन आना जरूरी है, बिकॉज ये एडजेक्टिव है, नहीं तो मैं इसका पॉजिटिव केस लगाऊंगा हर्ष, तो जाकर सेंटेंस करेक्ट होगा। तो यहाँ पे मैं ऐसे कर दूंगा हर्ष उसके क्या अर्थ में, जैसे कि कई बार आपने सेंटेंस बोला होगा कि दिस इज माई पेन, दिस इज माई पेन, ये मेरा पेन है, एंड दैट इज योर्स, और वो आपका। तो ये यहाँ पे आपका जो मीनिंग दे रहा है, ये दे रहा है पॉजिटिव केस की। ओके, चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे सेंटेंस पे। नेक्स्ट पे कह रहा है कि पुअर पीपल हैव रन डाउन ऑफ फूड सप्लाईज ड्यूरिंग द लॉकडाउन। पीपल हमारा प्लूरल नाउन की तरह काम कर रहा है, उसके साथ में आ गया प्लूरल वर्ब। पुअर जो हो गया यहाँ पर काम कर रहा है एडजेक्टिव का। नाउन से पहले कोई भी वर्ड आएगा वो खुलेआम काम करेगा एडजेक्टिव का। आगे बढ़ते हैं। आगे आया रन डाउन। गाइस रन डाउन हमारा एक फ्रेजल वर्ब है, RUNDOWN। रन डाउन मतलब थक जाना, काम करके थक जाना, अपने आप को असमर्थ महसूस करना। तो गाइस यहाँ पुअर पीपल हैव रन डाउन ऑफ फूड, काम की कहीं बात ही नहीं हो रही है, खाने की सप्लाई की बात हो रही है कि खाने की सप्लाई नहीं मिल पाई इनको लॉकडाउन के दौरान। तो गाइस यहाँ रन डाउन की जगह आपको होना चाहिए था रन आउट। रन आउट होता है तो आपका ये भी एक फ्रेजल वर्ब है, कमी होना किसी की, समाप्त हो जाना किसी चीज का। तो गैस यहाँ आपका हो जाएगा पुअर पीपल हैव रन आउट ऑफ फूड, ये पूरा हो जाएगा रन आउट ऑफ फूड। यस, ये पूरा फॉर्मेशन है, आउट ऑफ समथिंग, किसी चीज की कमी हो जाना। ड्यूरिंग द लॉकडाउन, ड्यूरिंग मतलब दौरान, ये आपका एक प्रपोजिशन है जिसका मतलब होता है किसी समय, किसी टाइम पीरियड के दौरान। यस, किसी प्रेजेंस, किसी की अब्सेंस में, किसी की अब्सेंस में। तो यहाँ हमारा रन आउट ऑफ फूड हो जाएगा। सेंटेंस में आपके एरर हो जाएगी, ये रही फोर्थ पार्ट में हो जाएगी हमारे यहाँ पे सेंटेंस में एरर। चलिए फिलहाल हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे। यहाँ से नेदर सैम नोर आई, सेंटेंस जुड़ा है हमारा नेदर नोर से। सेंटेंस में जब भी आपका आ जाए नेदर, फिर एक सब्जेक्ट, फिर आपका आ जाए नोर, फिर एक और सब्जेक्ट, यही फॉर्मेशन देगा आपको आइदर और, यही फॉर्मेशन देगा आपको नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये तीनों का फॉर्मेशन सेम रहेगा। तो गैस ध्यान रखना, एक सब्जेक्ट यहाँ आ रहा है, एक सब्जेक्ट यहाँ, तो ऐसे में आपकी वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी? तो गैस ध्यान देना, नज़दीक वाले, मैं बाद वाले नहीं कहूँगा, आप भी बाद वाला मत लिखना, नज़दीक वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपकी वर्ब आएगी, जो नज़दीक पढ़ रहा है। यस, नज़दीक पढ़ रहा है आई, तो आई के हिसाब से यहाँ पर आर नहीं, आपका होना चाहिए था एम। नेदर सैम नोर आई, ना तो सैम ना ही मैं, एम इंटरेस्टेड। यस, तो जो नज़दीक में आपके सब्जेक्ट पढ़ रहा है उसके हिसाब से आपका पढ़ रहा है आई, आई के हिसाब से हो जाएगा आपका एम। तो यहाँ पर एम आना चाहिए था। अब यहाँ पर इंटरेस्टेड लगाया, इसका मतलब सेंटेंस पैसिव में, थर्ड फॉर्म लगाया इन अटेंडिंग द मीटिंग, सेंटेंस में गलती हो जाएगी आपके थर्ड पार्ट में। आई लुक्ड हिम एट द आई एंड टोल्ड हिम ऑल आई न्यू। आई लुक्ड हिम, लुक्ड हिम, ठीक है। यस, देखिए ये बात सत्य है कि लुक के साथ में हमेशा एट का इस्तेमाल होता है ध्यान से देखने के लिए, और खासकर तब जब आपसे कहा जाए देखने के लिए, तब लुक एट हेयर, लुक एट देयर, लुक एट द बोर्ड, बोर्ड पर देखो। यस, जब आपसे कहा जाए देखने के लिए तब आप इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर आपका ये एक फ्रेजल वर्ब पूरा का पूरा, एट द आई नहीं, इन द आई होता है, इन द आई, आंखों में आंखें डालकर बात करना, आंखों में
आंखें डालकर बात करना। तो यहाँ पर आई लुक्ड हिम, अगर यहाँ पे आपका एट आना भी था लुक के हिसाब से तो वो यहाँ आना था। यस, ये ध्यान रखना, लुक के बाद हमेशा एट आता है, लेकिन वो लुक के तुरंत बाद आना चाहिए था। तो ये लुक के लिए आया ही नहीं है। ये कन्फ्यूजन दूर करेंगे आप अपनी। ये तरीके हैं बच्चों बेवकूफ़ बनाने के एग्जाम में। उसको पता है आप एग्जामिनर को कि बच्चों की रेंज कहाँ तक है, वो उस रेंज से थोड़ा सा आगे जा रहा है। आप भी अपनी रेंज बढ़ा दो, क्या दिक्कत है? थोड़ी सी रेंज आप बढ़ा दीजिए अपनी। अगर यहाँ पर एट आना भी था तो लुक के तुरंत बाद आना चाहिए था। आई लुक्ड एट हिम, तो कोई दिक्कत नहीं थी। इन द आई, आंखों में आंखें डालकर। एंड टोल्ड, सेकंड फॉर्म में ठीक है क्योंकि पीछे सेकंड फॉर्म आई थी। हिम ऑल आई न्यू, और बता दिया उसे जो भी मैं जानता था, जो भी मुझे पता था। तो सेंटेंस में आपका हो जाएगा यहाँ पर फर्स्ट पार्ट में एरर। दिस इज ओनली द डिसेंट ड्रेस दैट आई हैव। दिस इज ओनली, तो गैस यहाँ पर सेंटेंस में आपका आ गया है दिस इज ओनली द डिसेंट ड्रेस। तो यहाँ पर ड्रेस हो गया हमारा नाउन। यस, डिसेंट हो गया हमारा यहाँ पर एडजेक्टिव। एडजेक्टिव से पहले आएगा आपका एडवर्ब। रूल तो यही है ना, नाउन, नाउन से पहले एडजेक्टिव, एडजेक्टिव से पहले एडवर्ब, और अगर आर्टिकल आना है तो वो इससे पहले आएगा। रूल ये है, जैसे कि सेंटेंस मेरे पास में उसने कहा शी इज़ अ गर्ल, शी इज़ अ गर्ल। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं गाइस आप लोग? आर्टिकल प्लस नाउन, आर्टिकल प्लस नाउन। अब वो कह रहा है अगले सेंटेंस में शी इज़ अ गुड गर्ल। तो यहाँ पर क्या हो गया कि उस नाउन से पहले आपका आ गया एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव से पहले आपका आ गया है आर्टिकल। नाउन से पहले आपका आ गया एडजेक्टिव, एडजेक्टिव से पहले आ गया आर्टिकल। अगर यहाँ पे एडवर्ब भी आ जाए, शी इज़ अ वेरी गुड गर्ल। अब देखो यहाँ पर ध्यान से क्या हो रहा है, गर्ल नाउन है, नाउन से पहले आ गया एडजेक्टिव, एडजेक्टिव से पहले आ गया एडवर्ब, अब आपका आर्टिकल आ रहा है। तो यहाँ पर भी ड्रेस नाउन हो गया, नाउन से पहले एडजेक्टिव, एडजेक्टिव से पहले एडवर्ब, और उससे पहले आपका आएगा दिस इज द ओनली, दिस इज द ओनली डिसेंट ड्रेस दैट आई हैव। तो यहाँ पर आपका द यहाँ होना चाहिए था, सेंटेंस में ओनली से पहले आपका द आएगा, और जाके आपका सेंटेंस होगा करेक्ट। सेंटेंस में थर्ड पार्ट में यहाँ पर हो जाएगी हमारे एरर। ओके गाइस, चलिए, और ये था हमारा आज का लास्ट सेंटेंस भी। आप लोग बताइएगा वीडियो में कितने सेंटेंस मैंने कराए हैं, काउंट करके, मुझे तो नहीं याद है। यस, आप लोग बताइएगा कितने सेंटेंस में हैं, और इससे आगे के लिए हम लोग मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही आपका पार्ट 1 चल रहा है जिसमें हम लोगों ने कॉमन एरर से चलाई है। मैं आपको फिर से बता दूं, पार्ट 1 में हम लोग चलाएंगे कॉमन एरर। यस, पार्ट 2 में हम लोग चलाने वाले हैं सेंटेंस इंप्रूवमेंट। पार्ट 3 में हम लोग चलाएंगे आपके यहाँ पर फिलर्स। पार्ट 4 में आपका चल रहा है यहाँ से ऑलरेडी आरसी, फिर इसी तरह से क्लोज टेस्ट की चीज़ चलाएंगे। तो ये पूरी सीरीज आप लोगों की चलने वाली है बिल्कुल मुफ्त में, फ्री में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इंग्लिश अड्डा, और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर आपको अच्छी लगे तो। तीनों ही चीज़ें तब करना है जब आपको अच्छा लग रहा है। ओके, फिलहाल हम लोग चलते हैं, लेते हैं आपसे विदा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।